The matching concept. A significant relationship exists between revenue and expenses. रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिलेशनशिप है वो सिग्निफाई होता है। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस जो है इसलिए बियर किए जाते हैं, इसलिए उनकी कास्ट को एक्सपेंसेस को बियर किया जाता है बिजनेस में, क्योंकि उनसे एक्सपेंस बियर करके बिजनेस पे कास्ट लगा के रेवेन्यू या इनकम जो है वो जनरेट की जाती है। इन मेजरिंग नेट इनकम फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, नेट इनकम को मेजर आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू शुड बी ऑफसेट। रेवेन्यू को एस्टिमेशन करते हैं कि इतना रेवेन्यू हमें होना चाहिए, तो इतने हम एक्सपेंसेस जो हैं बियर करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग दैट रेवेन्यू। दिस कंसेप्ट ऑफ ऑफसेटिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड इफेक्ट इज कॉल्ड द मैचिंग कंसेप्ट। हम जो एक्सपेंसेस या वो कास्ट, वो एक्सपायर्ड कास्ट जो बिज़नेस को रन करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए ड्यूरिंग बिजनेस जो कास्ट लगाते हैं, एक्सपेंसेस बियर करते हैं, क्यों करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। तो कोई काज है, कोई रीज़न है जिसका अफेक्ट हो रहा है बिजनेस पे, तो ये जो काज और अफेक्ट का रिलेशनशिप है आपस में, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंस बियर करने का, ये आपस में मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। The term matching means appropriate association of related revenues and expenses. Matching term means मुनासिब जो एसोसिएशन है आपस में, रेलिवेंट है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, उनको मैचिंग बोलते हैं आपस में, कि इन दोनों का आपस में मैच किया जा रहा है कि काज क्या है और अफेक्ट क्या है। कि एक चीज़ है, काज क्या है, एक्सपेंस बियर हो रहे हैं बिजनेस में, तो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो अफेक्ट किस पे जा रहा है, एक्सपेंस बियर करने का बिजनेस का, रेवेन्यू पे जा रहा है। तो इन दोनों का आपस में काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड इज इररिलेवेंट। आपने कब पेमेंट रिसीव की है बिजनेस में, कब आपने पेमेंट किसी को पे आउट की है, ये इररेलेवेंट बात है। बात ये है कि आपने इनकम जनरेट की है, रेवेन्यू जनरेट की है फॉर बियरिंग एक्सपेंसेस और कास्ट। For example, if a salesman is paid commission in January 2001 for sales made by him in December 2000, सेल्स कब मेड हुई हैं? दिसंबर 2000 में। लेकिन जो आपने किसी ब्रोकर के थ्रू सेल्स की हैं अपने बिजनेस की, वो की हैं 2000 में, लेकिन कमीशन जो है वो 2001 में जनवरी को की है। मतलब आपने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन उसको कमीशन बाद में की है, तो ये क्या आपकी लाइबिलिटी है जो आपने पे करनी है। तो ये आप अपने उसमें फाइनल अकाउंट में जाके इसकी एंट्रीज करेंगे कि आपने ये अमाउंट किसी की पे करनी है लेकिन सर्विस उससे रिसीव कर ली। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कमीशन एक्सपेंस शुड बी ऑफसेट अगेंस्ट सेल्स ऑफ दिसंबर 2000 बिकॉज दिस एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू इन दिसंबर 2000। तो हम क्या करेंगे, जो कमीशन के एक्सपेंस हैं उनको ऑफसेट रखेंगे अगेंस्ट सेल्स 2000 की। हम 2000 का जो ईयर था, 2000 का जो हमारी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो कमीशन एक्सपेंस है इनको ऑफसेट रखेंगे, क्योंकि ये हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो है सर्विस ली थी किसी से, लेकिन हमने उसको पेमेंट करनी है अभी। तो बिकॉज दिस एक्सपेंस इज इनकर्ड, क्योंकि ये एक्सपेंस क्यों इनकर्ड हुआ है, क्यों अकर हुआ है बिजनेस में, और प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग रेवेन्यू, सेल्स के ज़रिए में क्या जनरेट हुआ, रेवेन्यू इनकम जनरेट हुई है, इसलिए हमने ये कमीशन का जो एक्सपेंस है वो बियर किया। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेप्ट, adjustment are made for all outstanding expenses, accrued revenues, prepaid expenses, and unearned revenues while preparing the final accounts at the end of the accounting period. तो जब हम फाइनल अकाउंट में जाते हैं तो हम एडजस्टमेंट करते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने बिजनेस में, उनकी सर्विस एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस हुआ है जस्ट लाइक कमीशन और रेंट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंस वो हैं जो हमने कर ली हैं बिजनेस में, सर्विस ले ली है लेकिन उनकी पेमेंट करनी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है जिनको हम फाइनल अकाउंट में जाके एडजस्टमेंट करेंगे। और वो सारी इनकम जो हमने क्रेडिट, फॉर एग्जांपल किसी को सेल की है, तो वो सारी इनकम जो भी हमने रिसीव करनी है, तो वो हमारे क्या होंगे, हमारे एसेट्स में कंसीडर होंगे, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के नाम से होगा कि हमने वो अभी एसेट जो है वो रिसीव करने हैं। तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हो चुकी हैं, एक्सपेंसेस जो हैं हो चुके हैं या हो चुके हैं, लेकिन उनकी हमने पेमेंट अभी
की है या नहीं की, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है फाइनल अकाउंट के अंदर जाके हम प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स। फॉर द फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, एक साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं और एक साइड पे हमारी रेवेन्यू या इनकम होता है, तो उन दोनों का चेक एंड बैलेंस प्रॉपर हम करेंगे कि कौन से रिकॉर्ड हैं जो हमने पहले जो है वो एंटर नहीं किए, लेकिन फाइनल अकाउंट में सारे रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर कर देंगे इन दी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फाइनल बुक। थैंक्स।